गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस पवित्र पावन अवसर पर आज आषाढ़ी एकादशी है। शिव महापुराण कथा के महत्व में आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच गया था और वो चोरी का धन लेकर जब शिवालय में गया तो उसका मन भगवान की कथा में नहीं लगा। उसका चित्त कथा में नहीं पहुंचा। कल कथा में कहा था कथा सुन लेना और कथा में मन को लगा लेना, ये दोनों अलग है। कथा पर विश्वास कर लेना, कथा पर भरोसा कर लेना और कथा सुन लेना, दोनों अलग है। कथा सुनने के लिए तो ढेरों लोग आते हैं, ढेरों भक्त पहुंचते हैं, कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पर केवल सुना, विश्वास कितना किया ये आप पर आधारित है। भरोसा कितना किया आपने, आप पर आधारित है। हमें केवल कथा को सुनना नहीं है, हमें कथा पर विश्वास भी करना। कहते हैं बड़ों की बात को जितना मान कर चलते हैं उतनी ही जिंदगी में बड़े बनते चले जाते हैं। बड़े जिसने अपनी जिंदगी में बड़ों की बातों को मान लिया, बड़ों की बातों का आदर करा, सम्मान करा, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक गुरुजन की बात को जिसने मान लिया वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गया। फिर वो रुका नहीं। हम रुकते कब हैं? जब हम बड़ों के साथ रहते हैं, बड़ों के साथ में हम दिन रात रहते हैं, गुरु के साथ रहते हैं, गुरु की शरणागति में रहते हैं, पर गुरु के वचन पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। आज आषाढ़ी एकादशी है। आज मेरे भगवान नारायण विश्राम करेंगे, 4 महीने के लिए आराम करेंगे और मेरे देव अधिदेव महादेव पूरी सृष्टि का पालन करना प्रारंभ करेंगे। आज भारत की भूमि का वो दिन है जिस दिन मेरे देव अधिदेव महादेव वारी करते 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 हरि विठ्ठल पांडुरंगा का दर्शन करने के लिए पहुंचे। संपूर्ण भारत देश के वारकरियों को, संपूर्ण भारत देश के वारी करने वालों को, उनके पावन चरणों को मैं नमन करता हूं। महाराष्ट्र की पवित्र धरा को मैं नमन करता हूं, जहां पर मेरा देव अधिदेव महादेव श्री हरिरंग विठ्ठल के दर्शन करने के लिए पहुंचे। शिव विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, केवल कथा सुनना नहीं है। कथा सुनना है तो बहुत सारे वक्ता हैं जो कथा कहते हैं, आप सुनते हो, यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची थी तो कपड़े से झटका। घर पहुंचे, घर वालों ने कहा कि कहाँ गई थी? सीहोर। क्या सुना? कथा सुन के आई। क्या लेकर आई? रुद्राक्ष लेकर आई। क्या लाई? कंकर शंकर लेकर आई। ये सब बाद में बताना, पहले कहना मैंने कथा सुनी है और कथा ऐसी सुनी है कि आज से मेरा पूरा भरोसा मेरे महादेव पर हो गया, अब मैं भटकूंगी। अब मैं भटकूंगी, अब मुझे भटकना नहीं है, अब मुझे शिव की शरणागति में रहना। अब मैं शंकर भगवान का भजन करूंगी, गुणगान करूंगी। फिर किसी ने कहा क्या जपोगी? तो कहा पंचाक्षर नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
एक होता है ओम नमः शिवाय। अब शिवपुराण क्या कर रही है कि नमः शिवाय के साथ में ओम का नाद स्त्री नहीं कर सकती, तो स्त्री के लिए क्या कहा गया, नमः। पर शिवपुराण ने बीच का एक रास्ता दे दिया, भटकना नहीं है, शिव को छोड़ना नहीं है। कोई कहेगा नमः शिवाय जपो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय जपो, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। शिव पुराण ने कह दिया कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कैसे भी हो, उच्चारण करो श्री शिवाय नमस्ते। इसमें कोई दोष नहीं, इसमें यह विचार नहीं करना पड़ेगा कि हमने क्या जपा क्या ना जपा। कभी मौका लगे तो अपनी जिंदगी में जप कर देखिए, क्या देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब होता है राधा, श्री का मतलब होता है सीता, श्री का मतलब होता है वैभव, श्री का मतलब होता है पार्वती, श्री का मतलब होता है सरस्वती, श्री का मतलब होता है श्री विद्या, श्री का मतलब होता है त्रिपुरा सुंदरी, श्री का मतलब होता है ललिता, श्री का मतलब होता है बगलामुखी, श्री का मतलब होता है कमला, श्री का मतलब होता है धूमावती, श्री का मतलब होता है जो साक्षात जगत को भंडार देने वाली जो अन्नपूर्णा है वो श्री है। और जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो संसार की कुल देवी, सारी देवी, जितनी शक्तियां हैं, सबको नमन करते हुए शंकर का नाम लेकर प्रणाम करते हैं। तो हमारे अंदर एक ऊर्जा है, वैभव की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होती है, संपदा की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक उच्चारण जब हम करते हैं, लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। एक उच्चारण जब हम करते हैं, श्री वैभव हमारे घर में प्रवेश करता है। श्री वैभव केवल कथा नहीं सुन के आई, शिव पर भरोसा कर कर आई, विश्वास कर कर आई। आज सवेरे एक माता जी कह रही थी, गुरुजी हम एक प्रवचन सुन रहे थे, उस प्रवचन में महाराज जी कह रहे थे कि अपने को खाने से पहले पति को खिलाना चाहिए। तो हमने कहा महाराज जी ने क्या क्या खिलाने का बोला? तो कहा भोजन अपन करो, उससे पहले पति को करा। तो हमने कहा ये तो सत्य है, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या तकलीफ है? तो कहा सास को पहले खिलाएं, ससुर को पहले खिलाएं कि पति को पहले खिलाएं? तो हमने कहा सबसे पहले घर में सास भी भोजन नहीं करेगी, सबसे पहले घर का जो बुजुर्ग ससुर होता है, बूढ़ा बाप होता है, सबसे पहले भोजन उसको दीजिए। फिर आप अपनी सास को भी भोजन दोगी ना तो सास मना कर देगी, मुझे नहीं, पहले मेरे छोरे को लगा, बेटे को लगा, फिर मैं भोजन कर लूंगी। वो खुद कर। फिर उनको दीजिए और दिल से सारी चिंता को मुक्त होकर, पहले भी कहा फिर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने के लिए उस दिन जाना जिस दिन तुम्हारे अंदर शंकर जी के प्रति विश्वास हो जाए।
विश्वास तो जाओ, वरना मत जाओ। टाइम बर्बाद तो बिल्कुल मत करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो जाए कि हाँ मैं शिव पुराण की कथा सुनूंगी और बाबा मेरी झोली भरेगा, विश्वास है तो शिव पुराण की कथा में जाओ, वरना फिर अपने घर पर बैठो और आइसक्रीम बना बना के फ्रिज में रख के खूब खाओ। टाइम बर्बाद मत करो। सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मत आओ। विश्वास है मैं जाऊंगी, एक लोटा जल कंकर शंकर की भूमि पर चढ़ाऊंगी, 5 कंकर बीन कर मैं पूजन करूंगी, शिव जी को नमन करूंगी, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगी और 5 दिन की शिव पुराण की कथा सुनकर आऊंगी। मेरा बाबा जो मैं मांगूंगी वो मुझे देगा। तब समझो कि बाबा ने कृपा करना प्रारंभ कर दिया। क्यों समय बर्बाद करना? सब जाएं तो हम भी जाएं? नहीं नहीं नहीं। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचते हो, टेंशन हमको हो जाता है। इसलिए जब तुम्हारे दिल में विश्वास हो तब उस दिन तुम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर बैठकर शिव पुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करो और अपने जीवन को साफ करो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। और कथा में आकर बैठ गए, फिर भरोसा पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण नहीं। मेरे शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ता है, वो भी पूरा की पूरा आखा। शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ती है, वो भी आखी। आदि भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है। बेलपत्री का चूरा भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है, क्योंकि शिव जी के पास आने के बाद व्यक्ति अधूरा नहीं रहता, पूर्ण होता चले जाता है। शंकर जी का दर्शन करा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो, कभी फोटो देखा है शिव जी का? शिव जी के मस्तक पर पूर्ण चंद्रमा है कि आधा अधूरा चंद्रमा है? द्विज का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा, द्विज। और वो दूज का चंद्रमा एकदम जो दुर्बल है, पतला है, शरीर में रोग हो गया था, चंद्रदेव को ससुर ने श्राप दे दिया था कि तुझे काया का रोग हो जाए। पूरा दुर्बल हो गए चंद्रदेव, पूरा शरीर एकदम बेकार हो गया, एकदम दुर्बल से हो गए। तब शिव की शरण में गए और भगवान शंकर ने उनको अपने मस्तक पर रखा, कहा मैं तो अधूरा हूं, मैं अधूरा हूं। शिव जी कहते हैं तू अधूरा है, पर जब मेरे से आकर लग गया और मेरे करीब में आ गया तो तू अधूरा नहीं रह सकता, अब तो पूर्ण होकर पूर्ण। हम कितने भी अपूर्ण हो, हम कितने भी अधूरे हो, हमारा शरीर बेकार हो गया, कहीं रोग हो गया, कहीं बीमारी हो गई, कहीं धन क्षीण हो गया, कोई पैसा लेकर चले गया, कोई धन लेकर चले गया, कोई प्रॉपर्टी लेकर चले गया, कोई कुछ लेकर चले गया, हम कितने भी अधूरे हो, पर शिव के जितने करीब आएंगे उतने पूर्ण होते चले जाएंगे। उतने शिव अधूरा नहीं रखता। मेरा बाबा आपको अधूरा नहीं रखेगा, वो पूर्ण कर। यहां कोई अधूरा नहीं है। आप आए, आकर बैठे और आपको शीतलता महसूस होने लगी। चिंता कब तक है? कैसे आए हो आप लोग? ट्रेन से कितने लोग आए? जरा हाथ उठाओ जो ट्रेन से आए। रखो रखो, धन्यवाद।
हमारे सीहोर के रेल विभाग को, मध्य प्रदेश के रेल विभाग को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जिन्होंने गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, जिस दिन आप अपने घर जाओगे उस दिन तक रेल विभाग ने, रेल मंत्रालय ने 10 ट्रेनों के स्टॉपेज और सीहोर में कर दी। बनारस की ट्रेन, पटना की ट्रेन, बंगाल की ट्रेन, झारखंड की ट्रेन, सारी ट्रेनों के स्टॉपेज सीहोर में कर दिया। उसके लिए उनको साधुवाद है। महाराष्ट्र की ट्रेन, राजस्थान की ट्रेन, सारी ट्रेनों के स्टॉपेज सीहोर में कर दिए 30 तारीख तक, जब तक भक्त अपने घर जाए। अब ट्रेन में बैठते हो, जब तक ट्रेन नहीं आती, तब तक चिंता रहती है, कब आएगी, बहुत देर हो गई, सामान ढेर सारा है, सब उतरेंगे तो मैं चढ़ूंगी कब। चिंता में पानी की खाली बोतल लेके बार बार नल में से भर रही है, चिंता में, टेंशन है। जैसी ट्रेन की आवाज सुनती है वैसी खड़ी हो जाती है, आ गई, आई, निकल गई, अपनी नहीं थी, फिर इंतजार कर रही है, चिंता लगी है, सामान है, बच्चे हैं, सब सामान को संभालना है, बच्चे भी हैं। और मान लो ट्रेन नहीं आई तब तक चिंता थी, पानी भर लिया, बच्चों को संभाल लिया, अटैची रख ली, सब कुछ करा, और टेंशन कहाँ रखूंगी, जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या करूंगी। और ट्रेन आई और ट्रेन में तुम जाकर अंदर बैठ गए, सामान रख लिया, उसके बाद टेंशन है क्या? जम के बोलो जरा। अब तो अपनी सीट संभाल के, खिड़की पे हाथ रख के, केला छील के, और छोरा छोरी को भी मूंगफली दे दी, खा। अब अपने को क्या टेंशन है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, टेंशन कब तक था? जब तक ट्रेन में नहीं बैठी तब तक टेंशन था, सामान ज्यादा है, बैठूंगी कहाँ, सीट कैसे मिलेगी, बच्चे साथ में, क्या करूं, पानी की बोतल भी भरी, खाने का भी रखा, तब तक चिंता थी जब तक ट्रेन में नहीं बैठी थी। और जैसे ही ट्रेन में बैठ गई सारी चिंता मिट गई, अब टेंशन में नहीं है, अब तो पांव पसार के मोबाइल चला रही है, एकदम फ्री हो गया, टेंशन फ्री, एकदम चिंता फ्री। कब तक चिंता थी? जब तक ट्रेन में नहीं बैठी थी तब तक चिंता थी। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, संसार के मनुष्य टेंशन में तब तक हैं जब तक वो शिव पुराण की कथा में नहीं बैठे। जो बैठ गए चिंता समाप्त हो, चिंता समाप्त, टेंशन समाप्त। शिव पुराण की कथा में अगर एक बार आकर बैठ गए, उसके बाद तो चिंता करने की ही जरूरत नहीं है। फिर तो भोलेनाथ जहां लेकर जाएंगे वहां चले जाएंगे। एक बार बैठ जाओ बस, शिव महापुराण की कथा में एक बार मन लगा लो बस, एक बार अपना चित्त लगा लो बस, एक बार अपने मन को शंकर से जोड़ लो, उसके बाद में जो चिंता थी वो समाप्त हो गई, टेंशन थी समाप्त हो गई। फिर तो अपन अपनी मस्ती में जिंदगी जी, फिर टेंशन नहीं। अब लोग कहें क्यों, अभी इतने दिन से चिंता में दिख रही थी, टेंशन में दिख रही थी, अब तुझे टेंशन नहीं, मैं सियोर होके आ गई, कथा सुन के आ गई, मतलब ट्रेन में बैठ गई, अब बैठ गई, इसके बाद चिंता नहीं है। अब तो जो करेगा मेरा कुबेरेश्वर महादेव करेगा, मेरा भोले बाबा, मेरा महाकाल राजा, वो अब मुझे नहीं करेगा, अब मुझे टेंशन नहीं, अब मुझे चिंता नहीं। निकले वो एक लाइन, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे
हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। ट्रेन में टेंशन नहीं है, ट्रेन में टेंशन नहीं है, ट्रेन में टेंशन नहीं है। और बस में बैठती तो चिंता होती कि नहीं होती। मई बाजू में ड्राइवर के पीछे बैठी है और 25 बार बोल रही है, ए दादा धीरे चला ना, डच के लग रहा है। अब ट्रेन में बोल के आ जाए एक आध बार जाके ड्राइवर, टेंशन नहीं, चल रही, उसको मालूम है मुझे मंजिल तक पहुंचा दे। एक माताजी बस में बैठी, बस वाला बस चला रहा था, गियर बार बार लगा रहा था। ड्राइवर चाय पीने के लिए नीचे उतरा, बेचारी माताजी आगे गई और उसने दम लगा के जो गियर का डंडा था उसको उखाड़ के फेंक दिया, उखाड़ के फेंक दिया नीचे। बस वाला आया, उसने पूछा ये किसने तोड़ा? बूढ़ी अम्मा सिर पे पल्लू लेके बोली मैंने तोड़ा। क्यों तोड़ा? 2 घंटे से देख रही हूं तुझसे टूट ही नहीं गया, 2 घंटे से तू लगा है उसे तोड़ने में, तेरे से टूटा ही नहीं। देख पुराने घी में कितना दम होता है, 1 मिनट में तोड़ दिया। ड्राइवर बोला ए ओ ताई, वो तेरे हाथ जोड़ू, वो गियर था, वो गियर था जिसको तूने तोड़ दिया, बस कैसे चलेगी? ताई चिल्ला के बोली पहले बोलते नहीं बना, मैं तोड़ती नहीं, मुझे क्या मालूम था कि तू, मैं तो समझी कि तू तोड़ने का प्रयास कर रहा है और तेरा ध्यान भटक रहा है, बार बार गाड़ी आड़ी टेढ़ी कर रहा है, इस चक्कर में मैंने तोड़ के तेरे हाथ में दे दी। मुझे क्या? महाराज बैठ गए, फिर कोई चिंता नहीं। एक बार शिव की शरणागति में जो जाकर बैठ जाता है, फिर चिंता नहीं, फिर चिंता से कोई चिंता नहीं। बैठो। शिव के मंदिर में जाकर जो 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर जो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देता है, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना प्रारंभ कर देता है, फिर चिंता नहीं रहती, फिर टेंशन नहीं रहता, छोड़ दिया उसको। शिव के नाम का मात्र उच्चारण ही हमें साधना, हमें व्रत, हमें उपासना करना सिखा देता। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था, मन नहीं लगा था उसका कथा में, फिर भी कथा कानों में चली गई थी, कथा कानों में गई और जाने के बाद में वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी के धन को लपेट कर वापिस जाने लगा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर विचार करने लगा कि ये वही बेलपत्री का वृक्ष है जिसकी चर्चा मैंने अंदर सुनी थी, ये वही बेलपत्र का वृक्ष है जिसकी चर्चा मैंने अंदर सुनी थी। सुना था इस बेलपत्री के वृक्ष के बारे में कि ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो बैठता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगा लेता है उसे हरिचंदन का फल प्राप्त हो जाता है। जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कर देता है वो कभी कंगाल नहीं होता है। ये बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता मैंने सुनी थी, ये वही बेलपत्र का वृक्ष, ये वही वृक्ष। इस वृक्ष के नीचे बैठकर यदि मेरे प्राण चले भी जाएं तो मैं शिव की शरणागति ग्रहण करूं, शिव की शरणागति। मन में भाव आ गया। और आपको कथा में क्या कहा था? सती माता शिवजी के साथ कथा सुनने के लिए गई और सती माता के मन में आ गया था कि ये शरीर अगर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। सती माता का शरीर जल गया था
शिव जी ने विचार करा था कि राम जी का दर्शन हो जाए, तो राम जी का दर्शन हो गया था। उसी तरह देवराज नाम के ब्राह्मण को मन में आया कि ये बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर मेरे प्राण चले जाएं तो क्या मैं परम गति को प्राप्त कर लूंगा। और वो हुआ। देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे तो भगवान शंकर नंदी लेकर आए और देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर चले। देवराज ब्राह्मण को लेकर चले। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला काशी वाले। जिस भावना से, जिस भाव से हम आते हैं, जिस भाव से हम कथा श्रवण करते हैं, जिस भाव से हम कथा को श्रवण करते हैं, जिस भाव से हम सुनते हैं, हमारी वो कामना शिव पूरी जरूर करते हैं। देवराज ने बाहर की आवाज अंदर आ रही, पर अंदर की आवाज हमको नहीं आ रही। देवराज ने भगवान शिव के उस पवित्र कथा में ये मन में भाव उत्पन्न करा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूटे मन, और वही हुआ। आप किस कामना से शिव जी के पास गए? कई लोग कहते हैं कि भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, भगवान शिव के पास जाओ। भगवान, ये बाहर की आवाज थोड़ी सी डाउन करके यहाँ की आवाज बढ़ाओ, यहाँ की आवाज नहीं आ रही है। आप किस कामना से भगवान शिव के मंदिर गए हो, भगवान शंकर के मंदिर गए हो? शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है कि शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस आप जो लोटा भरकर जल लेकर गए हो अपने घर से, वो जल जब आपने देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा है, वो जल चढ़ते से ही, जल समर्पित करते से ही भगवान देव अधिदेव महादेव आपके मन की दशा को जान जाते हैं और कार्य पूर्ण करने लगते हैं। बेटा, शिव के मंदिर में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने घर से जब एक लोटा जल लेकर आप गए, एक लोटा जल लेकर जब महादेव के मंदिर में पहुंचे, वो एक लोटा जल नहीं है, वो आपने घर की पूरी दशा को भगवान शिव से जाकर कह देता है वो जल, और हमारा धीरे 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 करते हुए हमारा कल बदल जाता है, हमारा समय बदल जाता है। केवल वो जल नहीं है, शिव से अपने मन की बात, भगवान शंकर से अपने हृदय की बात, शिव से अपने मन का भाव जब हम कहेंगे, वो स्वीकार करेंगे। स्वीकार क्या तरीका है कहने का? माइक लगा के चिल्ला के कहोगे, भोलेनाथ जी हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं? प्रेम प्रकट करने का तरीका क्या है? तो कहा, एक लोटा जल जब शिव जी को समर्पित करो, उस समय पर अपने भाव को शुद्ध रखो, निर्मल रखो, मन पवित्र रखो और शिव को चढ़ाओ। क्या चढ़ाना है? तो कहा, जल, उस जल के साथ में चढ़ाना है अपना निर्मल भाव, निर्मल चित्त, निर्मल मन, शिव को समर्पित करना वो भाव। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बहुत टेंशन में रहते हैं,
हमारा कोई भी काम बिना अटके तो होता ही नहीं है। बिना अड़चन के तो हमारा कोई कार्य होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है मेरे काम में। हम उनसे निवेदन करते हैं, तुम अकेले ऐसे पैदा नहीं हुए हो कि तुम्हारे काम में अड़चन आती है। पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हर व्यक्ति के काम में अड़चन आती है। भगवान राम जी को देखो, उनके भी काम में अड़चन आई थी। राजा राम बनने वाले थे और 14 वर्ष के लिए वन चले गए। भगवान कृष्ण को देख लो, उनके भी काम में अड़चन आई, राम जी के काम में अड़चन आई। जो पृथ्वी पर जन्म लिए हो तो थोड़ा ना थोड़ा काम में तो अड़चन आई। और कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मैं ऐसा तुझे कर दूंगा, बस तू पेन लेना और तेरा काम हो जाएगा, कोई अड़चन तेरे पास नहीं आएगी, तो तुमसे अच्छे अच्छे महाराज तो भगवान राम जी के पास भी थे। राम जी ने एक से भी नहीं कहा कि मेरी अड़चन मिटा दो, क्योंकि भगवान को मालूम था ये कर्म के लेख में जो लिखा कर आया है उसको अपने अकेले को ही काटना पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता। इसको अपने को स्वयं को काट, यहां कोई दूसरा नहीं काटेगा, यहां कोई दूसरा नहीं काटेगा। इस कर्म के लेख को तुझे, इस कर्म के लेख को कोई दूसरा नहीं काट सकता। इस कर्म के लेख को मुझे खुद को काटना, स्वयं को काटना, कोई दूसरा नहीं काटेगा। इसीलिए अड़चन आ रही है, कई लोग कहते हैं उसने मेरा बुरा कर दिया, करने। कई लोग कहते हैं वो मेरे को गाली देता है, देने। कई लोग कहते हैं वो मेरा बुरा चाहता है, चाहने दो। तुम्हें तुम्हारे महादेव पर भरोसा नहीं है क्या? वो एक लाइन पहले बच्चे लोग सीढ़ियों पे बैठ के एक रील बना के कहते तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या? भाई ऐसा एक रील बनाई थी ना, सुनी थी तुम लोगों ने? क्यों मालेगांव वालों, सुनी थी? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या, ऐसी रील बनाई थी पहले किसी ने, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या। उसी तरह महादेव कहते हैं दुनिया तुझे गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, बुरा बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, चाहे गाली दे, चाहे अपशब्द कहे, चाहे दुनिया के लोग कितना भी तुझे आड़ा टेढ़ा कहें, तो चिंता मत करना, मुझ पर भरोसा करना, तेरा एक लोटा जल खाली नहीं जाने, खाली नहीं। जैसे आपसे कहा था शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो लोटे को खाली लेकर नहीं आना चाहिए, बोला था कि नहीं बोला था? खाली लेकर नहीं आना है। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के बाद वहीं का जल 2 बूंद उसमें लेकर आओ, उस जल का आचमन करो, अपने घर में प्रोक्षण करो। क्यों? क्योंकि हम हरिद्वार नहीं जा सकते, हम बार बार काशी नहीं जा सकते, हम बार बार मथुरा वृंदावन नहीं जा सकते, हम बार बार अयोध्या नहीं जा सकते, हम बार बार ओमकारेश्वर नहीं जा सकते, हम बार बार उज्जैनी अवंतिकापुरी नहीं जा सकते, हम बार बार मानसरोवर नहीं जा सकते, हम बार बार कैलाश की यात्रा नहीं कर सकते, हम बार बार बद्री केदार नहीं जा सकते, हम बार बार पशुपतिनाथ नहीं जा सकते। तो क्या हुआ? हम कहीं नहीं जा सकते, पर अपने घर के पास के शंकर के मंदिर तो जा सकते हैं। जब हम मंदिर में जल चढ़ाएंगे, वो जल जब चढ़कर आएगा तो जितनी संसार की नदियां हैं, जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने कुंड हैं, जितनी बावड़ी है, जितने सरोवर हैं, जैसे ही शिव पर जल चढ़ा वो सारा जल पवित्र नदियों का जल बन जाएगा और वो जल हम लेकर आएंगे। तो हमें रोज काशी, अवंतिकापुरी, उज्जैनी, ओमकारेश्वर, हरिद्वार, प्रयाग सबके स्नान का फल 1 सेकंड में मिल जाएगा। शंकर के चढ़े हुए जल को लिया, अपने ऊपर प्रोक्षण किया, बस तुमने हरिद्वार, प्रयाग, काशी, अयोध्या, सरयू, गंगा, यमुना, कावेरी, मंदाकिनी सब 1 सेकंड में नहा ली, 1 सेकंड में।